हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम क्लास फोर्थ सोशल साइंस का चैप्टर फर्स्ट आई लव माई इंडिया इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ है। ठीक है, तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ है। तो इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे। तो इसमें क्या क्या कवर करेंगे, चेक पॉइंट है जो आपके फिल इन दी ब्लैंक्स की फॉर्म में है, उसको पहले कवर करेंगे। उसके बाद हमारा टिक द करेक्ट आ जाता है, उनको कवर करेंगे। उसके बाद बी पार्ट हमारा अंडरलाइन द वर्ड इन ईच सेंटेंस इज इनकरेक्ट। तो कहता है कि अंडरलाइन किया हुआ वर्ड जो है ईच सेंटेंस में, तो वो इनकरेक्ट है। राइट द करेक्ट वर्ड, उसकी जगह हमने करेक्ट वर्ड लिखना है, तो इसको कवर करेंगे। उसके बाद सी पार्ट जो आपका है आंसर दीज क्वेश्चन है, वो आपके क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। उसके बाद डी पार्ट थिंक एंड आंसर है, तो इनको कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद ई पार्ट मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए, वन लाइन वाले या वन वर्ड वाले, तो उन सभी को हम कवर करेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ में ये सारा कुछ हम कवर करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। और जो मैं लिंक डालूंगा उसके लिंक में आगे जाके आप सारे के सारे चैप्टर जो 10 चैप्टर उनको उनका लिंक भी वहाँ से मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से जाके वो सारे भी आप देख सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। ये चैप्टर फर्स्ट है हमारा आई लव माई इंडिया। तो सबसे पहले हम चेक पॉइंट कवर करेंगे। हाँ जी, ये हमारे चेक पॉइंट आ गए हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स की फॉर्म में है। कहता है कि द डैश ओशियन लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया। तो द डैश ओशियन लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, तो साउथ ऑफ इंडिया की तरफ कौन सा ओशियन आ जाता है हमारा। ठीक है, तो वो है हमारा इंडियन ओशियन। क्या आ जाएगा आंसर हमारा, इंडियन ओशियन मीन्स कि हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। क्लियर है, तो इंडियन ओशियन हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये वीडियो में मैंने आपको दिखाया हुआ है सारा कुछ, तो वहाँ से आप अच्छे से एक बार उसको वीडियो को भी देख लेना। उसके बाद हमारा आ जाता है आगे नेक्स्ट 2 नंबर ब्लैंक्स। कन्याकुमारी इज़ इन डैश, तो कहता है कि कन्याकुमारी इज़ इन डैश। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा साउथ, तो आंसर हमारा आ जाएगा साउथ। तो कन्याकुमारी इज़ इन साउथ। ठीक है, क्लियर है कि कन्याकुमारी दक्षिण में है, कन्याकुमारी दक्षिण में है। इंडिया हैज़ डैश यूनियन टेरेटरीज, तो कहता है कि इंडिया हैज़ डैश यूनियन टेरेटरी। तो इंडिया में कितनी यूनियन टेरेटरीज है, हाँ जी कितनी यूनियन टेरेटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश बोल देते हैं हिंदी में इसको, यूनियन टेरेटरीज को केंद्र शासित प्रदेश बोल देते हैं। तो ये हमारे 9 है। क्लियर है, तो 9 यूनियन टेरेटरीज है इंडिया में। आपकी बुक में कुछ डाटा रॉन्ग दिया हुआ है, तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, जो करेक्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो यहाँ पे 9 यूनियन टेरेटरीज है हमारे इंडिया में। तो नेक्स्ट है डैश इज़ द कैपिटल ऑफ मेघालय। तो मेघालय की कैपिटल कौन सी है, तो मेघालय की कैपिटल हमारी है शिलांग। शिलांग जो है कैपिटल है मेघालय की। उसके बाद हमारा 5th ब्लैंक्स आ जाती है। द स्टेट कार्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश इज़, कहता है कि आंध्र प्रदेश से बना राज्य है। ठीक है, कार्व्ड आउट मीन्स कि उससे बना हुआ। द स्टेट कार्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश से बना हुआ राज्य कौन सा है, तेलंगाना। क्या बोलेंगे, तेलंगाना। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आगे आ जाता है टिक द करेक्ट। तो सबसे पहले रीड एंड आंसर में हम टिक द करेक्ट ए पार्ट कवर करेंगे। तो विच इज़ द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, कहता है कि भारत का सबसे दक्षिणी शोर कौन सा है, मीन्स कि एंड पॉइंट कौन सा है दक्षिण की तरफ भारत का। तो ये हमारा इंदिरा पॉइंट आ जाएगा। विच इज़ द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, ये इंदिरा पॉइंट। आगे हमारा सेकेंड जो है, विच ऑफ दीज कंट्रीज इज़ नॉट वन ऑफ और नेबर्स। तो विच ऑफ दीज कंट्री इज़ नॉट वन ऑफ और नेबर, तो इनमें से कौन सा देश हमारा पड़ोसी नहीं है। तो नॉट लगा हुआ है, याद रखना यहाँ पे। कहता है कि इनमें से कौन सा देश है हमारा पड़ोसी नहीं है। तो ईरान आ गया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड भूटान, तो ये तो हमारे पड़ोसी हैं। तो इसमें जो ईरान है ना, ये हमारा पड़ोसी नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा ईरान। क्लियर है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ईरान। तो आगे हमारा आ गया हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया।
तो इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, ठीक है। हाँ, भारत में कुल कितने राज्य हैं, क्लियर है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो ये आपका जो बुक है ना, इसमें जो आपका रॉन्ग डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 29 स्टेट लिखी हुई, यहाँ पे 28 स्टेट है, क्लियर है। तो यहाँ पे 29 लिखी हुई ना, यहाँ पे 28 स्टेट है। तो ये जो आपका बुक के अकॉर्डिंग जो डाटा है ना, वो अपडेट करने वाला है, ये रॉन्ग दिया हुआ था, इसको याद रखना है। यहाँ पे हमारी 28 स्टेट है एट प्रेजेंट, ये लिखनी है आपने। तो 29 की जगह आंसर क्या होगा, 28। हाँ जी, तो पहले 29 स्टेट ही थी, पर 31 अक्टूबर 2019 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर है ना जो, और लद्दाख को यूनियन टेरेटरीज में बदल दिया गया था, ठीक है। उनको कन्वर्ट कर दिया गया था। एक स्टेट थी, ये स्टेट को 2 हिस्सों में करके इसको उन्होंने यूनियन टेरेटरीज में कन्वर्ट कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरी होगी हमारी लद्दाख। तो पर ये एग्जैक्ट पिक्चर नहीं है आपकी, तो एक्चुअली इस तरह हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर दिखाई देता है। तो ये हमारा हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड है, पाकिस्तान ने इस हिस्से पे कब्जा कर रखा हुआ है, ये देखिए। तो ये जो हिस्सा है ना, इसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। हमारे इंडिया के मैप में ये दिखाते हैं कि हमारा ये हिस्सा दिखाया हुआ है। अपने पिछले वाली वीडियो इसमें देखा था ना, ये हमारा हिस्सा दिखाया हुआ है, पर एक्चुअली में ये हमारा अंडर नहीं आता, ये पाकिस्तान के अधीन है, पाकिस्तान ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। हाँ जी, तो आगे ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है ना आपको, येलो से कलर का, तो एरिया सीडेड टू चाइना बाय पाकिस्तान, मीन्स कि ये क्षेत्र है ना पाकिस्तान द्वारा चीन को सौंपा गया है। तो ये जो एरिया था ये पहले पाकिस्तान के अधीन था, तो पाकिस्तान ने ये सारा एरिया चीन को सौंप दिया है। तो अब यहाँ पे देख लो, तो अक्साई चाइना है, तो ये वाला इंडिया का हिस्सा है ना, जो अभी दिखाते हैं हमारे मैप में कि ये हमारा हिस्सा है, नहीं, ये हमारा हिस्सा नहीं है। तो ये जो चाइना ने उसने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो चाइना ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। तो मेरा मेन पर्पज़ है कि मैं आपको एग्जैक्ट जानकारी दूं, ठीक है। तो अब इसमें मैंने डिफरेंस बताया हुआ है। तो हमारे इंडिया के मैप में ये हिस्सा दिखाते हैं हमारा, ठीक है। तो ये रॉन्ग हिस्सा दिखाया जा रहा है हमारे मैप में, ये सही नहीं है जानकारी। तो ये सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ से देख सकते हो, ये वाला हिस्सा, ठीक है, और ये वाला हिस्सा, सिर्फ ये हमारा हिस्सा है। तो ये सारे हिस्से पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो यहाँ से अक्साई चाइना है, जो चाइना, तो ये सारा यहाँ ये वाला हिस्सा है। तो ये सारा हमारा, इन दोनों मैप में कंपैरिजन करके देख सकते हो आप, इस पे चाइना ने कब्जा कर रखा है, कुछ पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। हाँ जी, तो ये हमारी स्टेट है, 28 स्टेट है। मैं जल्दी से रिवाइज़ करवा देता हूँ। आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो इसके साथ में मैंने कैपिटल भी लिखी हुई है, सीएम कौन सा एट प्रेजेंट उनका वो भी लिखा हुआ है, गवर्नर कौन सा है उस स्टेट का तो वो भी लिखा हुआ है। तो ये आपने एक बार पढ़ना है तो पढ़ लेना, वैसे आपके सिलेबस में यही पार्ट आता है, कुछ एक्स्ट्रा दिया है मैंने, तो इनकी जो कैपिटल है वो भी देख लेना आप। तो 11 पे कर्नाटका आ गया, केरला आ गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और पंजाब आ गया। उसके बाद हमारा आ गया राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। तो ये हमारी 28 स्टेट हो गई है। तो ये हमारी 9 यूनियन टेरेटरीज आ गई है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार, ठीक है। उसके बाद आइलैंड है, ये चंडीगढ़ आ जाती है, दादरा एंड नागर हवेली आ गई, दमन एंड दाऊ आ गया, दिल्ली आ गई, लद्दाख आ गया, लक्षद्वीप आ गया, जम्मू एंड कश्मीर आ गया, और लास्ट में हमारी जो पांडिचेरी आ गई। तो ये हमारी 9 यूनियन टेरेटरीज हैं, और हमारी 28 स्टेट मैंने आपको वो भी दिखा दिया। तो ये अपने लर्न रखना है, इसको याद रखना है। आप वीडियो में से स्क्रीनशॉट करके सेव कर सकते हो इसको। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा आ गया फोर्थ, कावरत्ती इज़ द कैपिटल ऑफ विच यूनियन टेरेटरी। तो कावरत्ती किसकी यूनियन टेरेटरी की कैपिटल है, ठीक है, राजधानी है। तो क्या आएगा आंसर इसका, कावरत्ती इज़ द कैपिटल ऑफ विच यूनियन टेरेटरी। हाँ जी, तो हमारा आंसर आ जाएगा लक्षद्वीप। तो कावरत्ती लक्षद्वीप की कैपिटल है। तो आगे हमारा आ गया अंडरलाइन द वर्ड इन ईच सेंटेंस इज इनकरेक्ट, राइट द करेक्ट वर्ड। कहता है कि प्रत्येक वाक्य में, ठीक है, तो इनकरेक्ट जो सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, उसको आपने सही करके लिखना है, ठीक है।
अंडरलाइन द वर्ड इन ईच सेंटेंस इज इनकरेक्ट, तो अंडरलाइन कर किया हुआ वर्ड इनकरेक्ट है, ठीक है। राइट द करेक्ट वर्ड, तो उसकी जगह पे अपने राइट करेक्ट वर्ड लिखना है। तो कहता है कि इंडिया इज़ इन अफ्रीका, कहता है कि भारत अफ्रीका में है। नो, तो भारत अफ्रीका में नहीं, भारत कहाँ पे है, एशिया में है। तो भारत कहाँ में है, एशिया में है। द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया इज़ प्रोटेक्टेड बाय द एल्प्स, तो नॉर्दर्न बाउंड्री मीन्स कि भारत की उत्तरी सीमा एल्प्स द्वारा संरक्षित है, की प्रोटेक्ट की हुई है। एल्प्स पर्वत ने, एल्प्स पर्वत हमारे नहीं है, तो एल्प्स की जगह पे यहाँ पे हमारा नॉर्थर्न साइड कौन सा माउंटेन है, हिमालय। तो हमारा आंसर आ जाएगा हिमालय। तो आगे हमारा आ गया सिलवासा। सिलवासा इज़ द कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा, कहता है कि सिलवासा पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है, राजधानी है। नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। सिलवासा की जगह पे क्या आएगा, हमारा चंडीगढ़ आ जाएगा। चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा, तो यहाँ पे हमारा चंडीगढ़ आएगा। तो आगे हमारा आ गया महाराष्ट्र इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, कहता है कि महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो महाराष्ट्र की जगह पे कौन सा आ जाएगा, हमारा राजस्थान। तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का। तो सबसे छोटा कौन सा था, हाँ जी, सबसे छोटा कौन सा था, गोवा। याद रखना है इनको, सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, ठीक है। तो कहता है कि तेलंगाना की राजधानी इज़, तो तेलंगाना की राजधानी कौन सी है, ये है हमारी अमरावती, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अमरावती लिखा हुआ है, तो अमरावती की जगह पे क्या आएगा हमारा, अमरावती की जगह पे क्या आएगा हमारा, हैदराबाद। तो तेलंगाना की राजधानी कौन सी है, हैदराबाद, ठीक है। अमरावती की जगह पे हमारा हैदराबाद आ जाएगा। तो ये हमारे बी पार्ट हो गया। हाँ जी, तो क्लास 4th चैप्टर 1 आई लव माई इंडिया सोल्यूशन। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुक खोलने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। इस वीडियो में ही मैं आपको सारे के सारे टिक द करेक्ट जो भी बैक एक्सरसाइज में आता है सारा रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में रिवाइज करवा दूंगा कि आपको बुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इनको। पहला हमारा चेक द पॉइंट था, कहता है कि पेज नंबर 12 पे चेक पॉइंट फिल इन दी ब्लैंक्स में है। द इंडियन ओशियन लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन ओशियन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। द डैश ओशियन था, यहाँ पे इंडियन ओशियन आ जाएगा। तो कन्याकुमारी इज इन द साउथ, तो कन्याकुमारी जो है हमारी साउथ में आ जाती है, क्लियर है। कन्याकुमारी जो हमारी है वो किधर आ जाती है, साउथ में आ जाती है। उसके बाद हमारा आ गया कन्याकुमारी दक्षिण में है, ठीक है। तो थर्ड हमारा आ गया इंडिया हैज़ डैश यूनियन टेरेटरी, तो 9 यूनियन टेरेटरी है इंडिया में, कितनी है, 9 यूनियन टेरेटरीज है। तो आगे हमारा आ गया शिलांग। शिलांग इज़ द कैपिटल ऑफ मेघालय, तो शिलांग जो मेघालय की राजधानी है। द स्टेट कार्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश इज तेलंगाना, ठीक है। आंध्र प्रदेश से बना राज्य तेलंगाना है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर हमारा तेलंगाना है। तो आंध्र प्रदेश से बना हुआ राज्य तेलंगाना है। तो उसके बाद हमारा आ गया टिक द करेक्ट वर्ड आ गए। तो जो फर्स्ट है हमारा वो कहता है कि विच इज़ द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, तो भारत का सबसे दक्षिणी शोर कौन सा है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इंदिरा पॉइंट, क्लियर है। तो विच ऑफ दीज कंट्री इज़ नॉट वन ऑफ द और नेबरिंग, कहता है कि विच ऑफ दीज कंट्री इज़ नॉट याद रखना यहाँ पे नॉट है, वन ऑफ और नेबरिंग कंट्री, इनमें से कौन सा देश हमारा पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पे ईरान है, तो ओ डाला हुआ है, यहाँ पे ए आएगा हमारा, तो यहाँ पे इसका आंसर है ईरान, IRAN, ईरान, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड आ गया हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, तो इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो 28 राज्य हैं भारत में, क्लियर है, 28 राज्य है। तो नेक्स्ट हमारा आ गया फोर्थ है कैवराती इज़ द कैपिटल ऑफ विच यूनियन टेरेटरी, तो कैवराती कैपिटल है कौन सी यूनियन टेरेटरीज की, तो ये हमारा लद्दाख आ गया, क्लियर है, ये हमारा लद्दाख आ गया। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारा बी पार्ट आ गया है। इसमें अंडरलाइन द वर्ड इन ईच सेंटेंस इज इनकरेक्ट, अंडरलाइन किया हुआ वर्ड इनकरेक्ट है।
राइट द करेक्ट वर्ड, इसकी जगह पे हमने करेक्ट वर्ड लिखना है। इंडिया इज़ इन अफ्रीका की जगह पे हमने क्या लिख देना है, एशिया। ठीक है, इंडिया इज़ एशिया। क्लियर है, भारत अफ्रीका नहीं, यहाँ पे एशिया में है। द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया इज़ प्रोटेक्टेड बाय एल्प्स, कहता है कि भारत की उत्तरी सीमा को प्रोटेक्ट किया हुआ एल्प्स पर्वत ने। नहीं, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा हिमालयाज़। तो हिमालयाज़ जो पर्वत है उसने इसको कवर कर रखा है। तो आगे हमारा आ गया सिलवासा इज़ द कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा। तो सिलवासा की जगह पे हमारा आ जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा चंडीगढ़। महाराष्ट्र इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो महाराष्ट्र की जगह पे हमारा राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया में। द कैपिटल ऑफ तेलंगाना इज़ अमरावती लिखा हुआ है, तो अमरावती के जगह पे हमारा हैदराबाद आ जाएगा। ठीक है, तो हैदराबाद कैपिटल है तेलंगाना की। उसके बाद हमारे आ गए क्वेश्चन आंसर। तो सी पार्ट हम देखते हैं। सी पार्ट में सबसे पहले क्वेश्चन आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ द वाटर बॉडीज दैट सराउंडेड इंडिया, सराउंड इंडिया। ठीक है, तो राइट द नेम ऑफ वाटर बॉडीज दैट सराउंड इंडिया। तो कहता है कि भारत को घेरने वाले जल निकायों के नाम लिखाओ। तो वाटर बॉडीज़ के नाम लिखने हैं जिन्होंने भारत को घेरा हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, तो ये आपने वहीं से उठा लेना है। देयर आर 3 वाटर बॉडीज़ दैट सराउंड इंडिया। तो यहाँ पे 3 वाटर बॉडीज़ है जो इंडिया को सराउंड करती है। तो ये देखिए वाटर बॉडीज़ के स्पेलिंग भी बीच में है। ठीक है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो स्पेलिंग क्वेश्चन में होते हैं ना, बच्चे कई बार उसी में लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक कर जाते हैं, तो इनको ध्यान में रखना अपनी। राइट द नेम ऑफ वाटर बॉडीज़ दैट सराउंड इंडिया, तो वाटर बॉडीज़ के स्पेलिंग बीच में। देयर आर 3 वाटर बॉडीज़ दैट सराउंड इंडिया। तो कहता है कि 3 जो वाटर बॉडीज़ है जो भारत को घेरते हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? अरेबियन सी है, वीडियो में मैंने आपको मैप के द्वारा क्लियर करवाया था। तो अब अरेबियन सी है फर्स्ट हमारा आ गया। सेकंड हमारा बे ऑफ बंगाल आ गया। थर्ड हमारा जो है इंडियन ओशियन आ गया। फिर से देखो, देयर आर 3 वाटर बॉडीज़ दैट सराउंड इंडिया, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया सेकंड, राइट द नेम ऑफ एनी 5 ऑफ और नेबरिंग कंट्रीज़। कहता है कि 5 ऑफ नेबरिंग कंट्री के नाम लिखने अपने। ठीक है, क्लियर है कि हमारे पड़ोसी जो है ना कंट्रीज़ है। ठीक है, उनमें से किन्हीं 5 के नाम आपने लिखने हैं। जो हमारी नेबरिंग कंट्री है ना, हमारे पड़ोसी है, उनमें से आपने किसी 5 के नाम लिखने हैं। तो ये थोड़ा मिस्टेक है स्पेलिंग यहाँ पे। 5 ऑफ और नेबरिंग कंट्रीज़, तो हमारे 5 पड़ोसी देश। ठीक है, तो हमारे 5 पड़ोसी देश कौन कौन से आर वह हैं, हमारे 5 पड़ोसी देश हैं। तो यहाँ पे कंट्रीज़ के स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर लेना भी आपने। तो पाकिस्तान आ गया नंबर 1 पे, नंबर 2 अफ़गानिस्तान, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 म्यांमार, नंबर 5 बांग्लादेश, नंबर 6 भूटान। तो मैं यहाँ पे 6 लिखे हुए हैं, आपने एनी 5 लर्न करनी है। तो पहले फिर से देख लो, 5 ऑफ और नेबरिंग कंट्रीज़ आर, तो हमारी जो 5 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तो ये स्थान पीछे आ गया इनके दोनों के, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। उसके बाद चाइना, उसके बाद हमारा आ गया म्यांमार, बांग्लादेश एंड भूटान। क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ 2 कैपिटल। विच स्टेट हैज़ 2 कैपिटल, राइट द नेम ऑफ द कैपिटल्स। तो कहता है कि किस राज्य की 2 राजधानियाँ हैं, किस राज्य की 2 राजधानियाँ हैं, राजधानियों के नाम बताओ। तो उनकी जिस राज्य की 2 राजधानियाँ हैं ना, उनके हमने नाम बताने हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर हैज़ 2 कैपिटल। तो कहता है कि जम्मू और कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर हैज़ 2 कैपिटल। पहली कौन सी है? जम्मू, और दूसरी वाली हमारी आ जाती है श्रीनगर। क्लियर है, एक जम्मू है, दूसरी श्रीनगर है। हाँ जी, आगे हमारा 4th क्वेश्चन आ गया है, राइट द नेम ऑफ 7 सिस्टर्स। तो कहता है कि राइट द नेम ऑफ 7 सिस्टर्स इन विच पार्ट ऑफ इंडिया दे आर लोकेटेड। तो कहता है कि 7 सिस्टर के नाम बताओ और कौन से हिस्से में जो इंडिया के ये लोकेटेड है, मीन्स कि स्थापित है, भारत के किस भाग में ये स्थित है। तो नेम्स ऑफ 7 सिस्टर्स आर, तो यहाँ पे नेम्स ऑफ 7 सिस्टर्स आर, तो पहला हमारा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम, फिर मणिपुर, फिर मेघालय, फिर मिजोरम, फिर नागालैंड, उसके बाद त्रिपुरा आ जाती है। तो कौन से हिस्से में, इसको देख लेते हैं। दे आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये जो हमारे है ना 7 सिस्टर जो है ना, 7 जो राज्य हैं,
7 स्टेट्स है उनको साथ साथ में है ये एक दूसरे के, तो इसीलिए इनको 7 सिस्टर बोला जाता है। ठीक है, तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, उसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये सारे के सारे लोकेटेड हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ साथ हैं ये। ठीक है, तो पहला हमारा अरुणाचल प्रदेश है, फिर असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो इसीलिए इन सभी को 7 सिस्टर बोला जाता है। दे आर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न इंडिया। क्लियर है। तो व्हाट आर द 5 फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, कहता है कि 5 जो फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया है उनके बारे में बताना है। ठीक है, भारत में 5 भौगोलिक जो विभाजन है, ठीक है, डिवीज़न है, ठीक है, उनके बारे में बताना है। व्हाट आर द 5 फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। तो भारत के 5 फिजिकल डिवीज़न कौन से हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन से ही आ जाएगा। 5 फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया आर, तो कहता है कि भारत के 5 फिजिकल डिवीज़न है। एक हमारा आ गया फर्स्ट जो हमारा नॉर्दर्न माउंटेन, वेस्टर्न डेजर्ट, उसके बाद द प्लेन्स, नॉर्थ एंड कोस्टल। तो ये मैंने आपको वीडियो में पिक्चर के द्वारा क्लियर करवाए हुए हैं। द साउथर्न प्लेटूज, उसके बाद हमारा आ जाता है द आइलैंड्स। क्लियर है। 5 फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया आर नॉर्दर्न माउंटेन्स, उसके बाद वेस्टर्न डेजर्ट, उसके बाद हमारा आ जाता है द प्लेन्स, नॉर्थ एंड कोस्ट। तो नॉर्थ वाले प्लेन भी और कोस्टल एरिया जो समुद्री इलाके के साथ वाला वो भी इसमें आ जाते हैं। द साउथर्न प्लेटूज, उसके बाद साउथर्न प्लेटूज आ जाते हैं हमारे। उसके बाद हमारा आ जाता है द आइलैंड। ठीक है, उत्तरी पर्वत आ गया हमारा फर्स्ट, इसको बोलेंगे हिंदी में। उसके बाद पश्चिमी रेगिस्तान आ गया ये हमारा। उसके बाद हम मैदानी इलाका आ जाता है। उत्तरी नॉर्दर्न पंजाब जो हमारा आ जाता है इसमें। ठीक है, बिहार तक फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है उसमें कोस्टल तटवर्ती इलाका आ जाता है। तटवर्ती इलाके के जो मैदान आ जाते हैं, प्लेन्स में नॉर्थर्न प्लेन भी आ जाते हैं और तटवर्ती प्लेन्स भी आ जाते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है फोर्थ वाला साउथर्न प्लेटूज, मीन्स कि दक्षिणी पठार आ जाते हैं हमारे, जो सेंटर वाला हिस्सा है इंडिया का। ठीक है, सेंटर वाला हिस्सा जो दक्षिणी पठार है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं द आइलैंड्स, द्वीप्स जो हैं हमारे। ठीक है, तो वो इसमें आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा डी पार्ट, थिंक एंड आंसर। हाँ जी, तो क्वेश्चन है व्हाई डज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शिफ्ट फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू इन विंटर। तो कहता है कि जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से जम्मू में क्यों बदल दी जाती है, स्थानांतरित की जाती है, मीन्स कि वहाँ से उठा के वहाँ पे लेके जाते हैं उसको, क्यों लेके जाते हैं। वाई डज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शिफ्ट क्यों करते हैं श्रीनगर टू जम्मू इन विंटर, सर्दियों में। तो ये हमारा देखिए, द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शिफ्ट फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर इन विंटर। क्लियर है, यहाँ से देखिए ये सारा आपका क्वेश्चन का आ गया। इसको ये टी को बड़ा कर देना है। द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शिफ्ट फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू इन विंटर ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। क्लियर है, जम्मू और कश्मीर की राजधानी अत्यधिक ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड के कारण सर्दियों में श्रीनगर से जम्मू बदल दी जाती है, मीन्स कि जम्मू में शिफ्ट कर दी जाती है। क्लियर है कि बहुत ज़्यादा ठंड के कारण जो श्रीनगर की कैपिटल होती है ना, वो श्रीनगर से जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है ना जो, श्रीनगर से बदल के उसको जम्मू में लाते हैं। क्यों लाते हैं, क्योंकि श्रीनगर में सारा कुछ तब सर्दियों में जमा होता है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो जम्मू में इतनी बर्फ़ नहीं होती, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे श्रीनगर में, इसीलिए इसकी जो कैपिटल है उसको बदल के कहाँ पे लेके आते हैं, जम्मू में लेके आते हैं। तो आगे हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए हैं। तो कहता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन में फर्स्ट है हमारा वेयर इज़ इंडिया लोकेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर इज़ इंडिया लोकेटेड, भारत कहाँ स्थित है। तो इंडिया इज़ लोकेटेड इन एशिया, तो ये हमने पहले भी किया हुआ है, इंडिया इज़ लोकेटेड इन एशिया। विच कंट्री इज़ द हाईएस्ट इन पॉपुलेशन, तो कौन सी जो देश है जनसंख्या में सबसे अधिक है। तो कौन से देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, मीन्स कौन सा देश है जनसंख्या में सबसे अधिक है। तो चाइना है, हमने पता ही था हमें कि दूसरे नंबर पे हमारा इंडिया आ जाता है। फर्स्ट पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया आ जाता है।
नेम द 2 न्यूली मेड यूनियन टेरेटरीज ऑफ इंडिया। तो कहता है कि नेम द 2 न्यूली मेड यूनियन टेरेटरीज ऑफ इंडिया, भारत के 2 नए बने केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनके नाम। तो भारत के नए जो बने हुए केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम बताएं। तो उनका नाम है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो उनके क्या नाम क्या है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो मैंने मैप पे भी आपको दिखा दिया एक बार ये। तो हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज डज इंडिया हैव। तो कहता है भारत में कितने राज्य और केंद्रित शासित प्रदेश है। हाउ मैनी यूनियन स्टेट्स, हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज, हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज डज इंडिया हैव। तो इंडिया हैव 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरेटरीज हैं। तो क्लियर है। तो ये आपकी बुक में डाटा थोड़ा रॉन्ग दिया हुआ है, इसको आपने इस तरह करेक्ट करके लिख लेना है। हाँ जी, इसके साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।